देखो, हेडिंग क्या है अपनी, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर। देखो, इस हेडिंग पे उतरने से पहले कुछ फंडे क्लियर कर लेते हैं। आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हो ना, उसमें तीन चीज़ें लिखी हुई होती है। तीन चीज़ें लिखी हुई होती है, ठीक है। एक तो वोल्टेज, ठीक है, जिस पे वो वर्क करेगा, ठीक है। और होम सप्लाई जनरली होती है 240 वोल्ट की, ठीक है, ये यूनिट हो गई इसकी। और 240 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो आप जाके देखना कोई भी बल्ब वगैरह, उसमें यही रेटिंग लिखी हुई होगी, ठीक है। बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, ठीक है। और एक होता है उसमें पावर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बल्ब का। तो आजकल आप यूज़ करते हो एलईडी बल्ब्स, ठीक है। तो वो एलईडी बल्ब्स आते हैं लगभग 9 वॉट के, 7 वॉट के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर अपन डिस्कस करेंगे, हालांकि अपन ने डिस्कस किया नहीं है। वॉट उसकी यूनिट है, क्या है, वॉट, WA ठीक है। तो ये वॉट उसकी क्या है, यूनिट है। 9 वॉट के, 7 वॉट के, ये रीडिंग लिखी हुई होती है। ये अपन ने हालांकि डिस्कस नहीं किया है, वो अपन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ आप ध्यान रखना कि ये रीडिंग्स होती है। और एक होता है करंट की, आई दे रखा होता है उसमें 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बोली, ये वोल्ट वाली। तो आप लोगों में से बहुत ने आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो फास्ट चार्जिंग का भी देखते हो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है। तो आप जब चार्जर देखोगे ना, तो उसमें लगभग 5 वोल्ट ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा वोल्टेज। देखो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसका मैकेनिज़्म आपके हाई इधर कोर्स में है नहीं कि वो कैसे 5 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर उस अडेप्टर को हटा दें, या देखो जो चार्जिंग वाली कोई भी चीज़ होती है ना, उसको अगर हटा देना, तो जो भी अप्लायंसेस घर में काम कर रहे हैं ना, तो वो इन्हीं वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है। और जो आपकी वो लगे होते हैं ना पोल्स, वहाँ जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं ना, वो 440 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ होता है ना वहाँ पे डेंजर 440 वोल्ट, ठीक है। तो क्यों लिखा हुआ था डेंजर, गाना भी तो है, लगे 440 वोल्ट, है ना। तो 440 वोल्ट से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी इतना झेल नहीं पाती वोल्टेज, तो उस वजह से डेथ भी हो सकती है किसी ह्यूमन की। तो ये चीज़, तीन चीज़ें अपन ने समझी। अब इस तीन चीज़ें समझने के पीछे कारण क्या था, देखो, वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अपन ने सर्किट डिस्कस किए थे, ठीक है। एक सर्किट था जो मैंने ऐसे बनाया था, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ये इसकी की है, ठीक है। एक ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, ये बहुत सिंपल सर्किट है, ठीक है। सिंपल है, तो इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, ये I करंट है ना। तो देखो, वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा इसमें, एक ये सर्किट बनाया, एक सर्किट और बनाते, 1 मिनट रुको, एकदम आइडियल सर्किट है। देखो, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस, बताया था रेजिस्टेंस, पढ़ाया था मैंने आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस, ठीक है। तो करंट के फ्लो में हिंड्रेंस होगा ना, तभी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। एक बात सुन लो, देखो जो बल्ब वगैरह की रेटिंग आती है ना, तो उनमें भी रेजिस्टेंस तो होता ही है। अब मान लो मैंने ना एक ऐसा मटेरियल बना लिया, इजाद कर लिया, इन्वेंट कर लिया, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, करंट फ्लो इतना स्मूथ होगा, तो उसमें ना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल्स टू IR। जब R ही ज़ीरो है तो वोल्टेज आएगा क्या इसका, कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इससे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा इसमें। देखो, जब R ही ज़ीरो है तो वोल्टेज आएगा ही नहीं, करंट होगा ही नहीं। समझ रहे हो क्या आप, देखो ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, व्हेन देयर इज
नो हिंड्रेंस इन करंट फ्लो, समझे। और यहाँ पे ये क्या है, सिंपल सर्किट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, इसमें कुछ आर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई साहब, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। देखो ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, आगे काम आएगी, इसलिए समझाइए। इसका इसका ऐसा कोई लिंक एज सच है नहीं, बट आगे काम आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब मान लो आपने एक सर्किट प्रिपेयर किया, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है या फिर आपने देखी होगी दिवाली की लाइट्स, ठीक है। दिवाली की लाइट्स में क्या होता है, बहुत सारी लाइट्स एक साथ ऐसे लगी हुई होती है। मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, 3 बल्ब मैंने एक साथ जोड़ दिए। एक बल्ब था, उस तार से कनेक्ट किया, फिर उसको उस बल्ब से एक तार और निकाला, ऐसे करके मैंने कनेक्ट करके, और फिर ऐसे लास्ट में सर्किट से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, और ये एक V बड़े वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है ना वोल्ट, इधर आएगा V1, इधर V2, इधर V3। देखो इस, जब ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में लगे हुआ ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं सीरीज़। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। देखो कॉम्बिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो सीरीज़, एक पैरेलल, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो ये फर्स्ट वाला जो अपन पढ़ रहे हैं वो है सीरीज़। अब सीरीज़ में ना ये एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होगी, जब ये दो से ज़्यादा कंडक्टर, ये कंडक्टर हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, इफ़ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, ठीक है। तो इसकी ना, इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है, देखो सीरीज़ है ना, देखो मैं कैसे भी सेट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म होगी सीरीज़ की। सीरीज़ में हमेशा क्या होगा, जो आपका करंट फ्लो होगा ना किसी भी कंडक्टर से, कोई भी कंडक्टर हो, इससे भी आई करंट जाएगा, इससे भी आई करंट जाएगा, और इससे भी आई करंट जाएगा। टोटल करंट इससे जो फ्लो होगा ना इस पूरे सर्किट से, वो आई ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये सीरीज़ की फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, और यही एकमात्र कंडीशन है। अब सीरीज़ और कैसे बना सकता हूँ मैं, देखो ये बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। आप तो बोलोगे एक के बाद ऐसे अलग सा लग रहा है ये, पर इस सर्किट में क्या होगा भाई साहब, ये एक साथ जुड़े हुए हैं तार, तो मैंने थोड़ा मोड़ दिया बस ऐसे ऐसे, तो इसमें करंट तो भाई साहब वही जाएगा, आई 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 आई, ठीक है। जहाँ करंट बट जाए ना वहाँ पे पैरेलल हो जाता है, जहाँ करंट बनता है ना वहाँ पैरेलल होता है, बट यहाँ पे कोई बंट ही नहीं रहा। यहाँ पे ये गया, फिर यहाँ से वही जाएगा, वही जाएगा, वही जाएगा, वही जाएगा, ठीक है। और एक बात बताऊँ आपको, जितना यहाँ से करंट निकलेगा ना उतना यहाँ पे करंट वापस आएगा। ये सर्किट का सीधा सिंपल लॉजिक है, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितना आप इस सर्किट से करंट निकालोगे ना उतना वापस एंटर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज़। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है वो लिखो, ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखो साथ साथ में, ठीक है। जब 2 या फिर मोर कंडक्टर, मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, ठीक है, कंडक्टर, उनको अपन सीरीज़ बोलेंगे, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन series if they are connected one after another, one after the other, one after the other, such that the same current
देखो अगर समझ में नहीं आया ना स्पेलिंग तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप साथ साथ में नोट करना इसको, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। सेम करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे ना अगर मैं रेजिस्टेंस 3 सेम भी लगा दूँ और 3 डिफरेंट भी लगा रखे हैं मैंने, चाहे इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो, बट इन तीनों से करंट सेम ही जाएगा। देखो मान लो कि ये एक 30 वोल्ट की है, ठीक है, और इस सॉरी इसको नहीं लेते हैं, ये इसको 30 वोल्ट की ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आर 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 सेम है, आर आर और सेम है, तो V1 इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा I1 R1, V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, ऐसे लिखोगे आप। V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी आपको, ये समझा रहा हूँ मैं। इसको अपन ने R1 लिखा है, इसको अपन ने R2 लिखा है, इसको अपन को R3 लिखा है, ठीक है। इसको अपन R1 मानेंगे, इसको अपन R2 मानेंगे, इसको अपन R3 मानेंगे, और ये V वोल्ट की है। अब लेट सपोज इससे करंट I फ्लो हुआ, ठीक है, आई 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 आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ड्रॉप हुआ V1, यहाँ पे मान लो V2 और यहाँ मान लो V3। तो अपन को V टोटल पता है, ठीक है, तो V1 अपन लिखेंगे I1 R1, V2 I2 R2, V3 लिखेंगे अपन I3 R3, ठीक है। तो ये करंट क्या है, सीरीज़ में हमेशा ध्यान रखना सेम रहेगा। तो आपको सीधा सीधा यूज़ करना है सॉल्यूशन में डायरेक्ट I, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू I R1, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया I से, ठीक है, प्लस IR2 प्लस IR3, और ये किसके बराबर हो गया, जितना वोल्टेज इसमें है ना वही तो ड्रॉप होगा ऐसे से, ठीक है। तो ये हो गया V के बराबर, और V को अपन लिख सकते हैं I और R सीरीज़ का, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, I निकाला अपन ने कॉमन, R1, देखो मैथ्स का रूल है, प्लस प्लस प्लस, जैसे ये सेम आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, I इंटू R1 I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, तो मैथ्स में क्या होता है अपन कॉमन ले लेते हैं। इतनी मैथ्स तो पढ़ी होगी आपने शायद, ठीक है। तो ये तो देखो RS अपना क्या आया, इससे अपन को क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे देखना आप, ठीक है, RS इज इक्वल्स टू R1 R2 R3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि इन तीनों का जो सम होगा ना उसके बराबर का रेजिस्टेंस अगर मैं इसमें लगा दूँ ना, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट, सॉरी, ठीक है। अगर यही वोल्टेज मैं लगा के रखूँ और इन तीनों के सम का मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा देता हूँ ना, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। इसका यही सिग्निफिकेंस है बस। और आपको सही बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन। जब भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ का पूछेगा ना, जैसे मान लो एक आपको क्वेश्चन आता है ऐसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है, और इसका फलाना फलाना वोल्टेज है, तो इस सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आप कैसे बताओगे, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। मेथड आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, बट ये हो जाएगा बहुत लंबा। तो आपको सीरीज़ में एक चीज़ बताई मैंने आपको, क्या बताई,
कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना उसके बराबर लगा दो। तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3 का क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस। तो वो मैंने इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये V हो गया। अब V क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। आर अब आपको पता है, V पता ही था। एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने इनको कंबाइन करके, एक नया सर्किट बना लिया। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कैलकुलेशन कितनी छोटी होगी? इतनी सी होगी आपकी कैलकुलेशन। और जब आपकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो रही थी जहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने इतनी सिखा दी, है ना। देखो ये छोटा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है छोटी हो गई कैलकुलेशन, लिटरली छोटी हो गई, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंस है आपको न्यूमेरिकल्स में। तो और जो अपनी होम सप्लाईज होती हैं, जैसे होम अप्लाइंसेस वगैरह होता है ना, वो पैरेलल लगे होते हैं। जो आपकी ट्यूबलाइट वगैरह ऐसे, मतलब एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, एक वहाँ पे बल्ब, एक साइड में बल्ब लगा होता है और ऊपर की तरफ फैन लगा होता है। जो होम में वो सर्किट वगैरह वो कनेक्शन वगैरह होता है ना, वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों होता है उसका भी रीज़न दूंगा, कैसे आगे देखते हैं। पैरेलल, तब आप पैरेलल रजिस्टर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कर चुके हैं रजिस्टर का। अब सेकंड है अपना पैरेलल रजिस्टर, ठीक है। देखो डेफिनेशन इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे कि लिखा है मैंने, जब देखो दो या दो से अधिक रजिस्टर्स, देखो एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन। ये डायग्राम है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आपके रेजिस्टेंस ऐसे 1 बाई 1 लगे होते हैं। सीरीज में तो क्या था, एक रजिस्टर ऐसा, दूसरा ऐसा, और फिर वोल्टेज से या फिर बैटरी सोर्स से कनेक्टेड, ठीक है। ये तो हो गया सीरीज़ का, ठीक है। और ये पैरेलल में क्या होता है, इसके ऊपर ये ना एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। तो इस रजिस्टर के ऊपर एक रजिस्टर और ये दूसरा वाला रजिस्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। टू और मोर रजिस्टर्स उन्हें पैरेलल बोलेंगे, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल जब एक एंड ऑफ रजिस्टर क्या है, जब वन एंड ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड एट अदर कॉमन पॉइंट। जब देखो ये तीनों रजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट और दूसरा कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट कॉमन पॉइंट, ये सेकंड कॉमन पॉइंट, ऐसे हो ना। मतलब देखो सीरीज में तो क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कॉमन नहीं है इसमें, ये वाला पॉइंट इसका कॉमन नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट कॉमन है, मतलब एक कॉमन है। इनमें दोनों पैरेलल में दोनों पॉइंट है ना कॉमन होंगे ना, दो रजिस्टर के बीच में, उन्हें आप पैरेलल बोलोगे, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी क्या होता है, वी वोल्टेज आता है, इसके अक्रॉस भी वी वोल्टेज गिरता है, और इसके अक्रॉस भी वी वोल्टेज होता है। देखो सीरीज़ में क्या कंडीशन थी कि सीरीज़ में थ्रू आउट द कंडक्टर एक सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जबकि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इधर भी वी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इधर भी वी होगा, इधर भी वी होगा। तो अब देखो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो इसमें क्या होगा, आई वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन, ठीक है। और आई टू क्या हो जाएगा, आई टू विल बी वी अपॉन आर टू। देखो वी सब में सेम होगा, इसमें वी इनमें सेम होगा, ठीक है। और आई थ्री विल बी वी अपॉन आर थ्री। तो एक बार मैं डेफिनेशन वापस पूरी रिपीट कर देता हूँ, आपको मैंने समझा दिया है वैसे। देखो जब दो और दो से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो उसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के एंड के, मतलब दूसरे रजिस्टर का एंड और पहले रजिस्टर का एंड कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट होगा ना दोनों रजिस्टर के, वो भी कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे, तो उसे अपन पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। और पैरेलल में एक क्या होती है, कंडीशन होती है, दोनों तीनों
4 अगर कितने भी लगे होंगे ना रजिस्टर्स, 2 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो सब पे ना वोल्टेज क्या होगा, सब पे वोल्टेज बराबर ही गिरेगा, ठीक है, मतलब बराबर ड्रॉप होगा। समझ आई बात? इसमें आगे लिखा हुआ है रजिस्टर्स is connected at other points such that the potential difference across each resistor equal to the applied potential difference across the combinations of resistors। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो नहीं समझ में आएगा ना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्राई करना समझने की, पर हम आगे ना क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको मैं अच्छा आइडिया दे दूंगा इसके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। देखो अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं एक, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको रिलेशन बताना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 1 एंड 2 के बीच में क्या है वो, 3 एंड 4 के बीच में, 2 एंड 4 के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। पैरेलल है, कॉम्बिनेशन या सीरीज़ है, ठीक है। देखो 1 और 2, इसका ये भी एंड कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ये भी एंड कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो क्या होगा आंसर, ये होगा पैरेलल, ठीक है। 3 और 4 का ये एंड और ये एंड क्या मिल रहा है, पैरेलल को कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों एंड, तो ये भी हो जाएगा पैरेलल। 2 और 4 का एक ही पॉइंट क्या मिल रहा है, कॉमन एंड है, कॉमन पॉइंट कॉमन एंड पे मिल रहा है, सॉरी एक ही एंड कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, दूसरा एंड नहीं मिल रहा कॉमन पॉइंट पे, तो ये हो जाएंगे सीरीज। ये थोड़ा ट्रिकी सा था, ठीक है। तो इससे आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और पैरेलल रजिस्टर की अपन ने एक बात डिस्कस नहीं की, क्या नहीं की, मैंने आपको सीरीज़ में, आपको याद हो तो बताया होगा मैंने कि ना आर सीरीज़ को अपन ऐसे लिखते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ना उसके बराबर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, R1 R2 R3, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सारों का सम ऐड कर देते हैं। तो क्या पैरेलल में भी ऐसा ही होता है क्या, बताओ आप मेरे को सोच के। बिल्कुल नहीं। जैसे कि देखो इसमें आपको दिख रहा है सर्किट, तो इसमें अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन में पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइंड रेजिस्टर्स, ठीक है। मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जाए इन, जो कि ना देखो शुरू से समझते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, इस पे करंट जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट ऐसे यहाँ पे फटा, I1 I2 और I3 में, यहाँ पे चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, और यहाँ पे आके वापस I हो गया। I क्या है अपना, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया पहले, V हर जगह क्या होगा, सेम, तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। तो टोटल करंट जो सर्किट से जा रहा है इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और I क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V अपॉन R पैरेलल अपॉन V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट जाएगा, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो R पैरेलल हमेशा ऐसे लिखते हैं अपन, 1 बाई R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डैश 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 जितने भी रजिस्टर हैं, ठीक है। तो हमें एक
इस वैल्यू का रजिस्टर लगाना होगा ताकि हमें सेम वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन हो जाए। जैसे मान लो मैंने एक आर पी वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया इसमें, ठीक है। इनको हटा के, किनको हटा के, इन तीनों को हटा के मैंने आर पी वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया है। तो इस वाले सर्किट से आई करंट ही पास होगा। तो वो आर पी की वैल्यू क्या है, आर पी की वैल्यू होती है, आर पी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे अपन, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको, ये अलग से लिख लो। पैरेलल में ऐसे रजिस्टेंस निकालते हैं प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। देखो आर सीरीज़ का अपन को फॉर्मूला मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। आर पैरेलल के लिए 1/RP अपॉन 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस और ऐसे निकालते हैं सीरीज़ में रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो हो रहा मुझे पता है कि ये वाली चीज़ आपको थोड़ी कम समझ में आई हो सकती है, ठीक है। अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, पर अपन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वेट कीजिए टिल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और स्टे ट्यून्ड, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करना। अगर आपने देखी है, जहाँ से भी देखी है, आप कमेंट में बताना। टेलीग्राम का लिंक भी डाल रहा हूँ मैं नीचे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उधर टेलीग्राम में डाउट अपना पूछना, ठीक है।